रिया एक बहादुर और जिज्ञासु लड़की थी। उसे रोमांचक और डरावनी जगहों पर जाने का बहुत शौक था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे शहर के बाहर एक पुरानी हवेली के बारे में बताया, जो पिछले कई सालों से वीरान पड़ी थी। कहते थे कि वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। रिया को यह सुनकर और भी रोमांच महसूस हुआ। वह अकेले ही उस हवेली को देखने चल पड़ी। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और हवेली के चारों ओर अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। चलते चलते रिया ने देखा कि एक पुराना झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। अचानक उसे किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह डर गई, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ी। तभी एक पुराना आईना उसके सामने पड़ा। उसमें उसने देखा कि उसके पीछे एक सफेद साड़ी में एक डरावनी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें गहरी काली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। रिया घबराकर पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चीख पड़ी और जैसे ही उसने पलटकर देखा, वह वही भयानक औरत थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक दुष्ट हंसी थी। रिया के शरीर में मानो जान ही नहीं रही। वह भागने लगी, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक हवेली में रखे पुराने दियों की लौ जल उठी और एक पुरानी आवाज गूंजने लगी, अब तुम भी यहीं रहोगी, हमेशा के लिए। रिया पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हवेली के अंदर उसकी चीखें गूंज रही थीं और फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। अगले दिन जब लोगों ने हवेली के पास रिया की खोज की, तो उसका कोई निशान नहीं मिला। लेकिन हवेली के बाहर दीवार पर खून से लिखा था, एक और आत्मा जुड़ गई।